हेलो दोस्तों, आप सभी का फिर से स्वागत है हमारे एक और नए वीडियो में। आज की इस वीडियो में हम एक प्रीसेट के बारे में यानी ऑडियो ट्यून की जो वॉल्यूम होता है उस वॉल्यूम के बारे में सीखेंगे कि आखिर आप इसे घर पे कैसे रिपेयर कर सकते हैं और ये क्या ख़राब भी होता है और इसकी जो वैल्यू होती है उस वैल्यू को भी हम आपको बताएंगे कि इसे कैसे कैलकुलेट किया जाता है। तो ये मेरे हाथ में एक 1K का रेजिस्टेंस है। इसकी वैल्यू जो है वो फिक्स होती है कि ये 1K का है क्योंकि ये कलर कोड के हिसाब से इसका वैल्यू फिक्स होता है। पर जो ये मेरे हाथ में ये 10K का पोटेंशियोमीटर है, इसके वाले इसका जो रेजिस्टेंस है इसे हम वैरी कर सकते हैं, कम या ज़्यादा कर सकते हैं। इसीलिए हम इसे एम्पलीफायर्स पे यूज करते हैं ताकि हम इसके जो आप ये देख सकते हैं B100K और B10K और ये प्रीसेट है। तो प्रीसेट का जो नंबर होता है उसे पहचानने के लिए इसके आगे जो 2 नंबर होते हैं उसके आगे 2 जीरो लगाने पर ये 5K का प्रीसेट है। आप इस हिसाब से आप इसका कलर कोड के मतलब इसके कोड के हिसाब से आप इसे पहचान सकते हैं कि ये कितने के का पोटेंशियोमीटर या प्रीसेट है। और इसमें भी वही सेम तरीके से दिए गए 3 लेग होते हैं, एक ग्राउंड, एक इनपुट और एक आउटपुट के लिए। और इसका भी कनेक्शन सेम उसी के जैसा होता है, जैसा ये डबल डेकर वाला जो पॉट होता है उसकी जैसा ही इसका भी कनेक्शन होता है। और इसके बारे में और भी जानकारी आप चाहें तो मिल सकती है क्योंकि ये जो प्रीसेट होती है इसे हम छोटे सर्किट बोर्ड्स पे यूज करते हैं। और ये जो टोन्स है जो नीचे रखे हुए हैं वो हम वॉल्यूम के लिए यूज करते हैं ऑडियो एम्पलीफायर्स में। और ये आप देख सकते हैं मेरे हाथ में ये जो है 50K का B50K का एक पोटेंशियोमीटर है जो कि डबल डेकर है यानी 2 चैनल्स का है। अब इसमें जो 3 पिन देख रहे हैं, 6 पिन है, ये 6 पिन वाला पोटेंशियोमीटर है। और इसके पिन के बारे में मैं आपको बता देता हूँ। ये जो फर्स्ट वाला दोनों जो पिन है ये ग्राउंड के लिए यूज़ होता है क्योंकि ग्राउंड हमेशा साइड में ही होगा। और जो ये बीच वाला पिन है ये इनपुट का होगा और ये ग्राउंड है। और ये बीच वाला पिन जो है ये इनपुट के लिए है और ये जो लास्ट वाला पिन बच रहा है ये आपके आउटपुट के लिए होगा। तो इनमें 2 चैनल्स के लिए ये एक वॉल्यूम यूज होता है। आप चाहें तो आप 2 चैनल्स पे एक वॉल्यूम का यूज़ कर सकते हैं। और इस टोन का इस्तेमाल आप किसी भी एम्पलीफायर में, ऑडियो एम्पलीफायर में कर सकते हैं। और बहुत से जो एम्पलीफायर्स हैं उनमें इन्हीं टोन्स का इस्तेमाल होता है। तो मेरे पास एक डिजिटल मल्टीमीटर है जिसकी हेल्प से मैं आपको बताऊंगा कि आप समझ सकेंगे कि आप इसके ये सेम रजिस्टर की जैसा ही है जैसा रजिस्टर मैंने आपको 1K का दिखाया है। जैसे इसमें B100K लिखा हुआ है तो हम इसे 200K पे सेट कर लेते हैं। और 200K पर सेट करने के बाद मैं इस पर प्रोब लगा के आपको दिखाता हूँ कि इसमें जो रेजिस्टेंस वैल्यू है ये सेम रजिस्टर की तरह ही है या फिर उससे अलग या फिर उससे ज़्यादा है। तो मैं आपको इसे फिक्स करने के बाद मैं आपको दिखाता हूँ। तो देखिए, जैसे कि आप इसे चेक करने के लिए जो इसका साइड वाला एक प्रोब है उसके में एक प्रोब लगा दीजिए नेगेटिव और एक पॉजिटिव। तो आप देख सकते हैं इस पर वैल्यू शो हो रही है जो कि फ़िलहाल थोड़ा सा लगाने में दिक्कत हो रहा है। तो मैं आपको अच्छे से सेट करके दिखाता हूँ। तो मैं ऐसे सेट करके आपको दिखा रहा हूँ। तो जैसे देख सकते हैं मैंने इसके बीच वाले पिन पे एक प्रोब प्लस का पॉजिटिव प्रोब रखा है और लास्ट वाले पिन पे नेगेटिव प्रोब रखा है। और आप देख सकते हैं इसका जो ये वो वैल्यू है वो वेरी कर रहा है, इसीलिए इसे वेरिएबल रेजिस्टेंस भी कहते हैं क्योंकि हम इसके वैल्यू को वेरी कर सकते हैं यानी कम या ज़्यादा कर सकते हैं। तो आप अगर चाहें तो अपने इस पॉट को, अगर आपका पॉट खिरखिराने का आवाज़ जो खरखराहट जैसी आवाज़ आती है अगर आपके एम्पलीफायर से वॉल्यूम को कम या ज़्यादा करने पर, तो आप उस पर थिनर डालकर उसे ठीक कर सकते हैं। और अब देख सकते हैं मैं इसके जो पॉट को जब बढ़ा रहा हूँ तो इसकी वैल्यू 100K से ज़्यादा ही दिखा रहा है और इसे कम करने पर इसकी जो वैल्यू है वो भी कम हो जाएगी। इसीलिए वेरिएबल रेजिस्टेंस का यूज़ हम ऑडियो एम्पलीफायर्स में या फिर किसी वैल्यू को कम या ज़्यादा करने के लिए यूज़ करते हैं। तो थैंक्स। तो ये मेरे हाथ में जो है ये 1K का रेजिस्टेंस है। अब मुझे कैसे पता ये 1K का रेजिस्टेंस है? क्योंकि अगर आपने कलर कोड की जो को याद करना अगर सीखा होगा इलेक्ट्रॉनिक्स में तो इसमें जो होता है गोल्डन, ब्लैक एंड ब्राउन, ये इसका कलर कोड है। ये 1 किलो ओम्स का कलर कोड है। और अगर आप इसे मल्टीमीटर से चेक करना चाहते हैं तो आप इसे 2K की रेंज में अब मल्टीमीटर को सेट करके आप चेक कर सकते हैं। तो जैसा आप देख सकते हैं ये 1K का रेजिस्टेंस है।
और इसकी वैल्यू को हम कम या ज़्यादा बस 5% ही कर सकते हैं, क्योंकि इस पे प्लस माइनस 5% का ही टॉलरेंस होता है, इसीलिए इसे फिक्स रेजिस्टेंस भी कहते हैं। और इसका यूज़ हम सर्किट बोर्ड्स पे करते हैं, और इसका यूज़ हम वहाँ पे करते हैं जहाँ हमें वैल्यू को कम या ज़्यादा करने की ज़रूरत पड़ती है, जैसे कि ऑडियो एम्पलीफायर्स या फिर किसी ऑटो कट सर्किट पे। तो ये जो मेरे हाथ में है वो है 10K का पोटेंशियोमीटर, जिसका हम यूज़ तो आप जान ही रहे हैं, क्योंकि इसका यूज़ हम ऑडियो एम्पलीफायर्स पे करते हैं। तो इसे हम उसी तरह से यूज कर सकते हैं जिस तरह से हम और अदर पोटेंशियोमीटर्स का यूज करते हैं। इसका वैल्यू भी कम बेसी या फिर वेरी कर सकता है, जैसा मैं आपको दिखा रहा हूँ इस वीडियो में। इसका भी वैल्यू जो है ये 10K का वैल्यू है, पर इसे हम वेरी कर पा रहे हैं। तो मैं इस मल्टीमीटर को पहले सही रेंज पे रख लेता हूँ। तो जैसा कि आप देख सकते हैं 2.2K का वैल्यू शो कर रहा है। अब इसके बाद ये 10K का रेजिस्टेंस है, पोटेंशियोमीटर है। आप देख सकते हैं इसका वैल्यू 10K से ऊपर हो गया। तो अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, और भी ऐसे नए वीडियोस के लिए लाइक करें, शेयर करें। मुझे उम्मीद है कि आपने पोटेंशियोमीटर के बारे में सारी जानकारी प्राप्त कर ली होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।